एक तरफ देश के लिए खेलने का पैशन और दूसरी तरफ क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुभाशीष बोस की इंजरी केस ने इंडियन फुटबॉल के दो पिलर्स को टकरा दिया है, मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस एआईएफएफ। तो आखिरकार सच क्या है? क्या नेशनल टीम प्लेयर्स को निग्लेक्ट करती है या क्लब्स अपने इंटरेस्ट में नेशनल ड्यूटी से पीछे हट रहे हैं? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंजरी की नहीं है, इंडियन फुटबॉल के सिस्टम की है। और ये बात स्टार्ट हुई एक छोटी सी स्पार्क से, जब मोहन बगान ने अपने प्लेयर्स के करंट नेशनल कैंप के लिए रिलीज करने से इनकार कर दिया। अकॉर्डिंग टू मोहन बगान, एवरी टाइम दे टेक आवर प्लेयर्स 3 to 4 वापस इंजर्ड आते हैं, नो कॉम्पनसेशन, नो कम्युनिकेशन। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया सुभाशीष बोस का। सुभाशीष बोस, मोहन बगान के कैप्टन, एक वेटरन डिफेंडर, ऑफिशियली कहता है कि वो मार्च में बांग्लादेश के खिलाफ एशियन कप क्वालिफायर के दौरान इंजर्ड हुए और तब से साइडलाइन है। मोहन बगान says we are paying his salary, he missed the season, और AIFF ने एक बार भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। now AFC चैंपियंस लीग 2 के लिए भी मोहन बगान की तैयारी चल रही है। सितंबर में टूर्नामेंट है और इंजरीज क्लब के लिए नाइटमेयर बन जाते हैं। सो दे टुक अ स्टैंड, पर AIFF ने इस दावे को स्ट्रांगली डिनाई किया और एक डिटेल्ड स्टेटमेंट के जरिए पूरा टाइमलाइन ऑफ द प्लेयर्स इंजरी मेंशन किया। नाउ अकॉर्डिंग टू AIFF, बोस ने मार्च 25 को बांग्लादेश के अगेंस्ट पूरे 85 मिनट्स खेले और फिर उसे सब्स्टिट्यूट किया गया टैक्टिकल चेंज के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ एन इंजरी। अप्रैल 3 एंड 7 को ISL सेमीफाइनल्स में पार्ट लिया, फुल 90 मिनट्स, फॉलोड बाय अप्रैल 12 का ISL फाइनल, 90 मिनट्स अगेन, एंड यहीं पर उनके अकॉर्डिंग उनको ग्रोइन इंजरी। नो रिहैब, नो स्कैन्स, क्लब ने नेशनल टीम मेडिकल स्टाफ को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। Then Bose was back to the national camp on 18th मई, जिसमें एक दो ट्रेनिंग सेशंस के बाद ग्रोइन डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट की उन्होंने। फिर 5 डेज का रेस्ट दिया गया, स्पेशल रिहैब सेशंस। कोच उन्हें 9 जून के क्वालिफायर के लिए अवेलेबल चाहते थे, बट AIFF मेडिकल टीम ने रिस्क अवॉइड करते हुए 5 जून को उन्हें रिलीज कर दिया। AIFF क्लेम्स कि नेशनल टीम का फिजियो उनके कॉन्टैक्ट में था रिहैब पीरियड के दौरान। बट नाउ इफ वी जस्ट जूम आउट इन दिस सिचुएशन, क्या नेशनल टीम के लिए बेस्ट प्लेयर्स चाहिए होते हैं, पर क्लब्स का भी प्रेशर रहता है बिकॉज ऑफ टूर्नामेंट्स, सैलरीज और उनका ओन फैन बेस जो चाहता है कि उनके प्लेयर्स हमेशा फिट रहें। और भाई सच ये है कि मोहन बगान का कंसर्न भी वैलिड है। और भाई इंजरीज रिटर्न होती है नेशनल ड्यूटी के बाद, कॉम्पनसेशन का कोई क्लियर सिस्टम नहीं होता है, प्लस कम्युनिकेशन भी लगता है वीक ही रहता है दोनों साइड्स। बट ऑन द अदर हैंड, नेशनल टीम को भी अपने टॉप प्लेयर्स चाहिए। फीफा विंडो हो या ना हो, जो भी टीम बनानी पड़ती है इंडियन नेशनल कोच को, ही ऑब्वियसली वांट्स द बेस्ट प्लेयर्स। बात यही आती है कि क्या हम अपनी नेशनल टीम को कभी फुल स्ट्रेंथ में देख नहीं पाएंगे? अगर क्लब्स और फेडरेशन का ट्रस्ट डेफिसिट ऐसे ही होता रहेगा, देन द सीन इज ऑलवेज वर्स। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस? फर्स्टली, ट्रांसपेरेंट इंजरी रिपोर्टिंग। हर इंजरी का क्लब और कंट्री के बीच हमेशा ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए। सेकेंड इज कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क। अगर कोई प्लेयर नेशनल ड्यूटी से इंजर्ड होता है तो उसका क्लियर कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड द फाइनल इज बेटर शेड्यूलिंग। क्लब्स और कंट्री के कैलेंडर्स हमेशा देख के अलाइनमेंट में रहने चाहिए ताकि हमेशा कोई ना कोई क्लैश। अब बेसिकली ये बैटल मोहन बगान और AIFF के बीच नहीं, ये एक टेस्ट है कि इंडियन फुटबॉल अपने क्लब वर्सेस कंट्री के डिलेमा को कैसे हैंडल करता है। बिकॉज आज मोहन बगान AIFF से लड़ रहा है, कल जाके कोई और क्लब लड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल एशियन कप के लिए क्वालिफाई करे, फीफा रैंकिंग्स में ऊपर जाए, लेट अलोन क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप इन द फ्यूचर, तो क्लब्स और फेडरेशन को साथ ही रहना पड़ेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्लब के स्टार्स भी नेशनल टीम के भी स्टार्स हों। ये सिचुएशन हमें एक और बार देखने को मिली थी इन द केस ऑफ ईगोर स्टीमैक, जहां पे उन्होंने भी कंप्लेंट की थी दैट क्लब्स आर नॉट अलाउइंग टू रिलीज प्लेयर्स फॉर द नेशनल कैंप। ये सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होती है, ओनली टाइम विल टेल। Also let me know your comments on the situation and whether the club or the country's national team was at fault in this situation. Until then, keep watching Dil Se United for all your Manchester United and football news in general. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी informative लगा, like and share the video and also subscribe my channel for more such news.